नमस्कार दोस्तों। फौजी बना सन्यासी। दोस्तों, यह कहानी एक फौजी की है जो मैंने बहुत दिन पहले बचपन में सुनी थी। उस कहानी को आप लोग के बीच पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक गाँव की है। उस गाँव में एक लड़का था जो अच्छा पढ़ा लिखा था और उसके माता पिता नहीं थे। अच्छा पढ़ा होने से उसे फौज में नौकरी मिल गई थी। कुछ समय बाद गांव के लोग और उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छे पढ़े भी हो और फौज में काम भी कर रहे हो। फौजी भाई ने शादी कर लिया और कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ बिताने के बाद उसके फौज में वापस जाने का समय हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें वापस अपने फौज में जाना होगा, तो तुम अकेली कैसे रहोगी घर में? क्यों न तुम अपने मायके चली जाओ। वहाँ सब लोग हैं, माता पिता भाई, उनके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें लाऊंगा। हमारे घर पत्नी भी वही चाहती थी, अकेले कैसे रहती। फौजी ने पत्नी को उसके मायके छोड़कर वापस अपने फौज में चला गया। जहाँ तक आप सभी को मालूम है कि फौजी लोगों को छुट्टी बहुत देर से मिलती है। यह बात उस समय की है जब चिट्ठी या टेलीग्राम आदान प्रदान किया जाता था। कुछ दिन तो फौजी के पत्र का जवाब आता रहा उसके पत्नी के तरफ से। फिर कुछ दिनों बाद पत्र का जवाब आना बंद हो गया और फौजी का भेजा हुआ पत्र वापस आ जाता। फौजी के समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या हो गई कि पत्नी ने पत्र भेजना बंद कर दिया और हमारा भेजा हुआ पत्र भी वापस आ रहा है। उसने वापस गांव जाने का मन बना लिया और किसी तरह छुट्टी मंजूर करवाई और घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। रास्ते में ट्रेन लेट हो गई और उसे स्टेशन पर आते आते शाम हो गई। फौजी अपने पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल के गांव में दाखिल हुआ तो जो बड़े बुजुर्ग थे वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। कोई खटिया यानी माचे पर तो कोई गुड़गुड़ा पी रहा। सब अपने अपने काम करते दिखाई दे रहे थे। फौजी सबको नमस्ते सलाम करते हुए अपने ससुराल पहुंचा। वहां भी सबको नमस्ते सलाम किया। फौजी को बैठने के लिए खटिया दिया गया और उसकी खातिरदारी अच्छी तरह किए उसके ससुराल वालों ने। वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था। वह यह सोच रहा था, सब ठीक है तो पत्नी हमें पत्र क्यों नहीं भेज रही थी। यह अधेड़ बुन में था कि तभी उसके सास ससुर और साला वहाँ से इधर उधर चले गए। तो उसने पत्नी से बोला, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? हमें पत्र क्यों नहीं भेजती थी? हमें बहुत चिंता हो रही थी। हम जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आ गया। पत्नी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फौजी बोला, सब ठीक है तो हमारे पास आकर बैठो। फौजी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो पत्नी दूर हट गई और बोली, हमें छुओ मत। फौजी बोला, लेकिन क्यों? तुम हमारी पत्नी हो, हमें तुम्हें छूने का पूरा हक है। पत्नी बोली, तुम्हारी पत्नी थी, अब नहीं हूँ। फौजी बोला, कैसे तुम हमारी पत्नी नहीं हो? पत्नी बोली, सच्चाई जानना चाहते हो तो डरना मत। फौजी बोला, डरना हमें नहीं सिखाया जाता। फौज में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मुश्किलों का सामना करना सिखाया जाता है हमें। पत्नी बोली, ठीक है तो देखो। और उसकी पत्नी के जगह पर एक कंकाल खड़ा था जो कि उसकी पत्नी का था। वह देखकर फौजी अबाक हो गया। फिर उसकी पत्नी उसी रूप में आ गई। फौजी बोला, यह क्या हुआ, कैसे? तो पत्नी बोली, इस गांव में एक ऐसी बीमारी आई थी कि इस गांव के सारे लोग मर गए, कोई भी यहाँ जिंदा नहीं है। अब आप यहाँ से वापस चले जाओ। फौजी बोला, ठीक है। और फिर फौजी के सास ससुर आगे, बीच में फौजी और उसके पीछे पत्नी और साला उसे लेकर चल दिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कोई दूसरा उसे नुकसान न पहुंचाए और उसे गांव के बाहर छोड़ दिया और बोले, अब आप यहाँ से चले जाओ, अब आपको कोई खतरा नहीं है।
फौजी वहाँ से चला तो आया, लेकिन उसके दिल को जो चोट पहुँची वह उसे भुला नहीं सका और वह फौज में वापस नहीं गया और दुनिया के मोह माया को त्याग कर सन्यासी बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। यह कहानी हमने सुनी थी बचपन में, तो आप लोगों के बीच भेजी है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगेगी। नमस्कार, धन्यवाद।